उन्होंने बांग्लादेश जो मुल्क है उसको डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली जीत लिया। ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा था, जब दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने यही चीज करी थी और उस टाइम भी आईसीसी को सामने बैठाकर कुछ अग्रीमेंट्स, कुछ रेजोल्यूशंस पास करवाए गए थे। नहीं है, पर आईसीसी को यह तो देखना होगा कि उनकी जो दीवार है घर की, क्या वो फुल प्रूफ है? क्या आने वाले वक्त में भी लोग इस तरह से आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको रैंसम पे रखेंगे? बिकॉज आपने ये चीज कभी देखी है, सुनी है? ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। उसके बाद आज ये हो गया। अब इसका यही पाकिस्तान ने आज से 5 महीने पहले एशिया कप में भी किया था। सवाल ये उठा है कि इस पे लगाम कौन लगाएगा। की सबसे बड़ी ब्रेकिंग यहां पर आ चुकी है। आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। नो पेनल्टी और सेक्शन फॉर बीसीबी। सबसे बड़ी चीज ये जो आप चाहते थे करना वो आपको मिला, और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान को जीता है वो है बांग्लादेश। मोहसिन नकवी ने बात मनवा ली, अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो हो गए। मैं जानता हूं कि उन्होंने इन 8-9 दिनों को अच्छा बनाया। उन्होंने बांग्लादेश और जैसे मैंने कहा श्रीलंका को भी बता दिया कि पाकिस्तान अब अपने जो लोग हैं उनको कहेगा, देखिए हमारा जो रिजल्ट था, उनकी प्रेस रिलीज भी दरअसल ये कहती है कि हमने जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर लिया। हम चाहते थे बांग्लादेश को एक वो बात वही आ गई कि अब ये अलार्म तो है आपके लिए। अभी आपने क्या किया है, आप बच गए, आपका ये टूर्नामेंट बच गया, लेकिन ये अलार्म तो है। ये नहीं, क्योंकि आपको मैं बताता हूं ना, अभी तो दिक्कत आनी है। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया में शायद वर्ल्ड T20 है, इंडिया में 2031 से वर्ल्ड कप है। बातें की अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान ने बिलाहिर आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के मैच का बाइकाट का ऐलान किया हुआ था। बिलाहिर पाकिस्तान ने जो है अपनी तमाम शराइत मनवा ली और पाकिस्तान और इंडिया का अब मैच जो है वो श्रीलंका में होगा। अब अपनी शराइत के साथ साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश की तमाम शराइत को भी मनवाया और इसी चीज़ को लेकर अब जो है गोदी मीडिया और इंडियन मीडिया जो है वो अब आईसीसी पे तनकीद का निशाना बना रहा है और आड़े हाथों लिया है आईसीसी को और बीसीसीआई को। और बड़ी बड़ी मज़ेदार होने वाली है हमारे साथ। ये क्या, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने इन 8-9 दिनों को अच्छा बनाया। उन्होंने बांग्लादेश और जैसे मैंने कहा श्रीलंका को भी बता दिया कि हम हैं। एंड एट द सेम टाइम ये मानना होगा कि आईसीसी थोड़ा रैटल हुआ, बट आईसीसी ने भी पिछले 4-5 दिन में, मैं पहले भी बात कर रहा था, वो इमरान ख्वाजा हो, मुबशिर हो, संजू गुप्ता हो या फिर जय शाह हो, उन्होंने बस मुझे एक ही चीज का मैं मानूंगा कि अब आने वाले वक्त में ना आइंदा जो कोई भी आके कह देगा अगर कि जाओ मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है तो क्या करोगे टूर्नामेंट के दरमियान, मतलब आज अगर पहले टूर्नामेंट को डिसरप्ट करने का एक प्रोवोकेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद आज अगर वो ये कह देते हैं कि जाओ एहसान कर दिया, मेरा ये मानना है कि आईसीसी ठीक है, आज आईसीसी कहेगा चलो यार टूर्नामेंट बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी ये रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, ये टूर्नामेंट पूरी दुनिया का है। आईसीसी कोई दुकानदार नहीं है कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। आईसीसी का पैसा गोज टू द क्रिकेट बोर्ड, स्पेशली जो छोटे नेशन होते हैं ना, एसोसिएट नेशन, उनके पास। पर आईसीसी को ये तो देखना होगा कि उनकी जो दीवार है घर की, क्या वो फुल प्रूफ है? क्या आने वाले वक्त में भी लोग इस तरह से आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको रैंसम पे रखेंगे? बिकॉज यही पाकिस्तान ने आज से 5 महीने पहले एशिया कप में भी किया था। मैच खेलने नहीं गए। का भी आप जिक्र कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक फितरत हो गई है पिछले अगर 1 साल का आप जिक्र करें पाकिस्तान का, कि हर बार इस तरीके से कोई ना कोई वजह निकाल मैं फिर वही हूं कि मतलब वो इस बात को टारगेट तो करते हैं कि जैसा इंडियन है, बट मैं फिर किया जा रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान की लगभग ये फितरत हो चुकी है, हर टूर्नामेंट से पहले, मैच से पहले इस तरह की कोई हरकत करना या इस तरह से किसी भी तरह से नखरे दिखाना या फिर समय लेना और उसके बाद फिर मान जाना। ये फितरत जो है ये इंडिया ने जो है वो स्टार्ट की थी और इसी चीज़ को लेकर जब पाकिस्तान ने और दीगर ममालिक बांग्लादेश ने भी वो इस चीज़ का इजहार किया, फिर अब जब अपने पे आई तो फिर तिल मिलाने लगे। अब देखें इनकी क्या हालत होने वाली है। सवाल ये उठता है कि इस पे फिर लगाम कौन लगाएगा। देखिए अगर ये उनकी फितरत है, ये बार बार इस तरह से करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन आज जो आपके सामने तस्वीर आ रही है, देखिए इस वक्त जो स्थिति है ना, ये विन विन फॉर ऑल है। आज के दिन कोई भी शख्स बाहर जा सकता है। 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, तीनों अपना सीना जो है वो चौड़ा करके जाएंगी, अपनी पीठ थपथपाएंगी और बोलेंगे देखिए हम जीत गए। दरअसल बात यह है, जीत किसी की नहीं हुई, नुकसान क्रिकेट का हुआ है, क्योंकि आपने क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया। आज के दिन आईसीसी, अगर आप आईसीसी के नजरिए देखें, उनका काम क्या है? खेल को चलाना। वो तो चाहेंगे कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ठीक ठाक हो। आईसीसी है क्या? सारे देशों से बना एक बोर्ड है, उनका काम है कि उन्होंने उसको उस तरह से कन्वर्ट किया। उन्होंने बांग्लादेश का कार्ड खेला, उन्होंने श्रीलंका का कार्ड भी खेला। हकीकत यह है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान सरकार की रिलीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एहसान हुआ है। फैक्ट इज कि पाकिस्तान, बिकॉज वो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो इंडियन है, एवरीबॉडी नोस कि उनको उन्होंने टारगेट करना था। बट वहां पर क्या होता है, निकाल दो पाकिस्तान, वो आसान है। लेकिन आईसीसी की एक डेलीगेशन भेजी गई एंड उन्होंने जो 5-7 चीजें मांगी थी, उनमें से 2 चीजें वाजी थी, वो मान ली गई हैं और दोनों बांग्लादेश की सेंट्रिक थी। तो बांग्लादेश भी खुश है, आईसीसी भी खुश है, हम भी खुश है, आप भी खुश है और पाकिस्तान भी खुश है। क्योंकि पूरी टूर्नामेंट जाए, बांग्लादेश बाहर चला गया था। आप एक ऐसी स्थिति पे, एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां हम ये कयास लगा रहे थे कि शायद
क्रिकेट जो है भविष्य जो है वो पूरा पलटने वाला है, क्रिकेट की दुनिया स्प्लिट होने वाली है। हम वहां खड़े थे तो आईसीसी के नजरिए से देखिए वो तो कहेंगे देखिए हमने सारी पार्टीज को एक जगह बैठाया, अब सबने हाथ मिला लिया और टूर्नामेंट जा रहा है, वो भी अपनी पीठ थपथपाएंगे। पाकिस्तान अब अपने जो लोग हैं उनको कहेगा देखिए हमारा जो रिजल्ट था, और उनकी प्रेस रिलीज भी दरअसल ये कहती है कि हमने जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर लिया। हम चाहते थे बांग्लादेश को एक जो जस्टिस है वो मिले, वो उनको मिल गई, हम मान गए, इसलिए हम आ गए। और तीसरी पार्टी है बांग्लादेश, उनको तो 3 चीजें मिल गई है जिसमें एक फ्रीबी भी आईसीसी ने उनको दी है। अब आपने उनको फ्री भी दे दी, वो कहेगा देखिए हमें भी मिल गया। तीनों पार्टी आज खुश नजर आएंगी, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, कुछ आपको चीजें यहाँ बदलनी होंगी। राहुल, और ये कैसे होगा? वो निखिल से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो बात वही आ गई कि अब ये अलार्म तो है आपके लिए। अभी आपने क्या किया है, आप बच गए हैं, आपका ये टूर्नामेंट बच गया, लेकिन ये अलार्म तो है। ये कहीं ना आपको ये चीज करनी होगी कि बॉस हर वक्त कोई आके उठ के खड़ा हो जाएगा, ब्लैकमेल करेगा, जाओ मैं मैच नहीं खेलता, तो उसका क्या है? आई थिंक मुझे लगता है आईसीसी को आने वाले वक्त में कोई ये decision- प्रोविजंस रखने होंगे, इसको और वाटर टाइट करना होगा। जो जी वाटर टाइट करना होगा। पहले सबसे पहले जो है ना वो वाटर टाइट जो अपनी मंजी के नीचे वो डांग फेरे ना, कि क्या कुछ आप करते रहे और किस तरह जो है वो मोनोपोली करते रहे, किस तरह की जो है वो पॉलिटिक्स जो है इसको आईसीसी में लेकर आप वो करते रहे बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, तो फिर अब जिस तरह आपके साथ हो रहा है तो फिर आपने तो फिर रोना ही है। यानी कि मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, उसको थोड़ा और वाटर टाइट करना होगा। को वहां पर इलेक्शंस हैं, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जाके आसिम मुनीर को कहा, पाकिस्तान सरकार को कहा देखिए मैं आपको प्लेट पे सजा कर दे रहा हूँ बांग्लादेश। और हो सकता है कि काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए इस पूरे मामले में। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने ये देखिए उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट इशू किया है और बांग्लादेश आईसीसी का स्टेटमेंट आया है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में, जहां पर पहले अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भाई मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान से कि वो आए और 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ कोलंबो में मैच खेले। उसके बीच में एक आईसीसी का स्टेटमेंट आता है और उसके बाद आखिर में जो अभी पाकिस्तान सरकार का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर पर, उन्होंने उसमें श्रीलंकन सरकार का, श्रीलंका के प्रेसिडेंट उनके फोन कॉल का मेंशन किया है, यूएई का मेंशन किया है, और भी मेंबर नेशंस जो है उनका मेंशन किया है। लेकिन एक सेपरेटली उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम, जो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिप मारने आए थे, मीटिंग्स हुई और उसके बाद उन्होंने हमसे ये गुजारिश करी है और कि आप खेलिए। तो हम ये इसको सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा था जब दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने यही चीज करी थी और उस टाइम भी आईसीसी को सामने बैठाकर कुछ अग्रीमेंट्स, कुछ रेजोल्यूशंस पास करवाए गए थे। उसके बाद आपने एशिया कप में देखा, तो क्रिकेट डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं है। एशिया कप में क्या होता है, आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं है कि आप की टीम जो है बस में चढ़ती है, एक वेन्यू के लिए मैच खेलने जा रही है यूएई के खिलाफ, और उसपे क्या होता है कि आप जो है वो बोलते हैं रुक जाओ, बस से आपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे उस दिन, अपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे और उसके बाद आपने फिर मीटिंग्स करी, आपसे थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद आपने कहा चलो अब चले जाओ 1 घंटे बाद। आपने ये चीज कभी देखी है, सुनी है? ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। उसके बाद आज ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये है जो शायद से आईसीसी करे, ये ऐसा नहीं है कि आप हर रोज हर बार टूर्नामेंट से पहले जागो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको अब पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडाई पता लग गया है कि वो आपको ब्लैकमेल, आर्म ट्विस्ट करते हैं एट दी 11th आवर टूर्नामेंट, जब आपके पास कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो आपको ये चीज शुरू से अब देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे डील किया जाए, कि बांग्लादेश, शायद से बांग्लादेश और पाकिस्तान को पता है कि कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, सब लोग जो बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है ब्रॉडकास्टर के पैसे का, कोई बात कर रहा है किसी बोर्ड का, कोई आईसीसी की बात कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली फैंस की कोई बात नहीं कर रहा है। फैंस मैं नहीं मानता ये जो फोर्स मेजोर कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान की हमेशा से इंटेंशन थी खेलने की, उनकी इंटेंशन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की थी, उन्होंने खेली। उनकी इंटेंशन थी एशिया कप का वो मैच खेलने की, उन्होंने इवेंचुअली खेला। उनका इंटेंशन था कि वो ये मैच भी खेलेंगे, उन्होंने और अब उन्होंने अग्री कर लिया। जस्ट दैट कि वो लास्ट मोमेंट पे आपको आर्म ट्विस्ट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर हम इनको ऐसा करें तो ये करेंगे क्या, हमारी डिमांड इनको माननी पड़ेगी। बिल्कुल निखिल, राइट। तो अब मैं तो मानता हूं कि आने वाले वक्त में आइंदा आप देखेंगे कि कोई भी आके कुछ भी अगर ब्लैकमेल करता है और आईसीसी हर किसी को मनाने की ही कोशिश करेगा, वो वाजिब नहीं है, काम नहीं चल पाएगा। नहीं, क्योंकि आपको मैं बताता हूं ना, अभी तो दिक्कत आनी है। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया में शायद वर्ल्ड T20 है, इंडिया में 2031 में वर्ल्ड कप है, चलो बांग्लादेश को होस्ट है, तो क्या होगा?
नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि अगर पाकिस्तान न खेले तो क्या होगा? ये अगेन आई थिंक पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान नहीं खेले, दो ही सूरत में हो सकता है शशि। पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, या फिर पाकिस्तान पुल आउट की धमकी देते 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 जैसे बांग्लादेश ने किया था, वहां तक ले जाए कि उनके पास वापसी का रास्ता ना हो। बातें की हैं उन्होंने, बांग्लादेश जो मुल्क है उसको डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली जीत लिया। मैच या उनके लिए पाकिस्तान छोड़ क्रिकेट दिया बोर्ड ही गया। करेगा। हाँ। उसके बाद उन्होंने कर दिया। अब आईसीसी का भी रिएक्शन आ गया। सो अब क्या हो गया कि चलो ठीक है जी, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, बट ऑल इज नॉट वेल। अगर हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। एक वो कहावत है ना कि स्मॉल बैटल्स शुड बी अलाउड टू रन देयर कोर्स। एक हार जाए, एक जीत जाए, बीच में नहीं। बीच में जंग को मत रोको। और मैं बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं कर रहा। मुझ पे थोड़ा मरम पट्टी हो गई है, पर मैं जाता हूं पाकिस्तान, फिर अगली बार फिर होगा। फिर होगा। और मतलब निखिल, उसके लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं होती, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इस बार बांग्लादेश वाला मामला शुरू किया गया, आगे कुछ और हो सकता है। नहीं, देखिए शशि, सच्चाई तो ये है, ठीक है, पाकिस्तान अड़ा रहा कि हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं। अब जो आपने आईसीसी की प्रेस रिलीज भी देखी है, उसमें एक फ्रीबी भी दी गई है बांग्लादेश को, और ये भी सच्चाई है कि आपने फ्रीबी ऑफर करी है कि एक्स्ट्रा टूर्नामेंट दे दिया है। ये सब बातें कितनी भी हो, लेकिन सच्चाई ये है, और मोहसिन नकवी भी जानते होंगे कि मुद्दा बांग्लादेश नहीं था। ठीक है, आपने दुनिया को दिखाया कि आप बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हो। मुद्दा और जो चोट थी वो एशिया कप में ही लगी थी। वो भारत का हाथ ना मिलाना, वो उसके बाद पाकिस्तान का यूएई मैच के लिए ना आना, फिर गया है और जितने पेशेंस दिखाए गए हैं। पर सवाल ये है कि क्या हर टूर्नामेंट से पहले जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से ये जो टैक्टिक्स खेली जाती हैं, उन्हें इसी तरीके से झेला जाएगा, या फिर कोई और एक और मिडिल पाथ लेने की कोशिश की जाएगी स्ट्रिक्टली कि नहीं, ये सब झेला नहीं जाएगा? नहीं, मैं तो कहता हूं कि आपको ये बल्कि एक मौका होना चाहिए आईसीसी के पास। ये एक इतना अच्छा मौका होना चाहिए कि अब आप डिसाइड करो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस बार तो आपने एक दाव खेल दिया कि हम नहीं खेलेंगे, आपने धमकी दे दी। परेशानी क्या हुई, आप राइट्स बेच चुके हो और आपने इंडिया पाकिस्तान को सबसे बड़े मैच की तरह बेचा। उससे आईसीसी को नुकसान होता है, सबको होता है। मैं कहता हूं कि अगर आईसीसी, जिसने सही कदम उठाया है और एक मिडिल पाथ निकाला है, सारे जो स्टेक होल्डर्स उनको राजी किया और ये टूर्नामेंट हो रहा है। अब आईसीसी को पता क्या गौर करना चाहिए कि देखिए, अब ये आज धमकी है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। क्या करना चाहिए, आप इंडिया पाकिस्तान को जो ग्रुप में डालते हो एक, ताकि वो बेच दिया जाए ब्रॉडकास्टर को, आप वो निकाल दो। आप वो चीज को धमकी दे रहे हो। मैं कहता हूं आईसीसी को कंटिजेंसी तैयार कर लेना चाहिए। अब हम नहीं बेचेंगे इंडिया पाकिस्तान, हो गया तो हो गया, उसकी जो भी ब्रॉडकास्ट राइट है आप उस पर काम करो। मैं आपको, लेकिन अब यहां से ना, जो अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम है उसके पीछे मत पड़ जाना। उनको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलने देना। बिकॉज 2021 में मैंने दुबई में ये देखा था, इंडिया हार नहीं सकता, इंडिया हार नहीं सकता, वो मौका अच्छा, मौका और ये वो प्लेयरों में बड़ा प्रेशर हो जाता है। ओके ओके, ठीक। तो आप मत ये रिस्क लो 20-20 के मैच में कि मार ही देंगे, मौका मौका नहीं। उस दिन शाम को 7 बजे चुपचाप मैच देखो, 10:30 बजे अगर इंडिया जीत जाता है तो जश्न मनाओ। जी नाजरीन, आपने सारी वीडियो देखी, यकीनन आपको मज़ा आया होगा कि किस तरह पाकिस्तान ने जो है वो अपने सारे जो कर्जे हैं वो सूद समेत इंडिया को वापस किए, और जो इंडिया बीसीसीआई करता रहा उसका आज उसको सिला मिला, और किस तरह इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ को फिर तनकीद का निशाना बनाता है। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है और हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।